हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल ए टू जेड स्टडी नोट्स चैनल फ्रेंड्स। इसमें हम कंपटीशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम हो सकते हैं एसएससी, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएस, व्यापम और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्प हो सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। पहला ऑप्शन है क्रोनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमीटर, तीसरा ऑप्शन है ऑडियोफोन, चौथा ऑप्शन है ऑडियोमीटर। इसका सही आंसर है ऑडियोमीटर। उसी तरह हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एनीमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, दूसरा है पानी की गहराई, तीसरा है वायु वेग, चौथा है प्रकाश की तीव्रता। इसका सही उत्तर है वायु वेग। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है रेडियो तरंगों का, दूसरा है श्रव्य ध्वनि तरंगों का, तीसरा है पराश्रव्य तरंगों का, चौथा है अश्रव्य तरंगों का। इसका सही उत्तर है पराश्रव्य तरंगों का। उसी प्रकार हम चौथा प्रश्न देखते हैं। सोनार निम्न द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, दूसरा है डॉक्टरों द्वारा, तीसरा है इंजीनियर द्वारा, चौथा है नाव संचालक द्वारा। इसका सही उत्तर है नाव संचालक द्वारा। सोनार का प्रयोग नाव संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबती हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। अब उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी मापन की जाती है? इसके भी चार ऑप्शन है। पहला है वायु दाब, दूसरा है गैसों का दाब, तीसरा है द्रवों का घनत्व, चौथा है सतह पर तेल का दाब। इसका सही उत्तर है गैसों का दाब। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसके भी चार ऑप्शन है फ्रेंड। रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में, चौथा ऑप्शन है पास्कल में। इसका सही आंसर है फ्रेंड रिएक्टर पैमाने पर। इसी तरह हम सातवां प्रश्न देखते हैं। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला है टेकोमीटर, दूसरा है सिग्नोमैनोमीटर, तीसरा है एक्टियोमीटर, चौथा है बैरोमीटर। इसका सही उत्तर है स्टिफनोमीटर। उसी प्रकार आठवां प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। इसके भी चार ऑप्शन है। पहला है एनीमीटर, दूसरा है कैलोरीमीटर, तीसरा है लक्स मीटर, चौथा है अल्टीमीटर। इसका सही उत्तर है लक्सीमीटर। उसी तरह हम नौवां प्रश्न देखते हैं। रडार का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, दूसरा है ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, तीसरा है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता लगाने में, चौथा है वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। इसका सही उत्तर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता लगाने में। उसी प्रकार हम 10वां प्रश्न देखेंगे। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? इसके भी चार ऑप्शन हैं। पहला है हृदय की धड़कन, दूसरा है वायुमंडल का दबाव, तीसरा है भूचाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भूचाल। उसी तरह हम 11वां प्रश्न देखेंगे। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? पहला 131 लीटर, दूसरा है 159 लीटर, तीसरा है 179 लीटर, चौथा है 201 लीटर। इसका सही उत्तर है 159 लीटर।
इसी तरह हम 12वां प्रश्न देखेंगे। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पहला है बार, दूसरा है नॉट, तीसरा है जूल, चौथा है ओम। इसका सही उत्तर है बार। इसी तरह हम 13वां प्रश्न देखेंगे। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। पहला जल की शुद्धता, दूसरा है जल की गहराई, तीसरा है जल का बहाव, चौथा है जल की मात्रा। इसका सही उत्तर है जल का बहाव। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। ओजोन परत नापने की इकाई है। इसके भी 4 ऑप्शन है फ्रेंड। पहला है नॉट, दूसरा है डॉप्सन, तीसरा है बाइट, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है डॉप्सन। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न देखेंगे। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला है हाइड्रोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर, चौथा है तीसरा है लैक्टोमीटर, चौथा है पोटेंशियोमीटर। इसका सही ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। उसी तरह हम 16वां प्रश्न देखते हैं। दूध के घनत्व के मापक यंत्र को कहते हैं। 4 ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। इसका सही ऑप्शन है लैक्टोमीटर। चलिए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? पहला है वातावरणीय आर्द्रता, दूसरा है वातावरणीय दाब, तीसरा है उच्च ताप, चौथा है वायु वेग। इसका सही आंसर है वातावरणीय आर्द्रता। 18वां प्रश्न देखेंगे। एक्स किरणों की खोज किसने की? इसके भी 4 ऑप्शन है। पहला है फैराडे, दूसरा है रोएंटजेन, तीसरा है एच डेवी, चौथा है लेवोजियर। इसके सही ऑप्शन है रोएंटजेन। ओके फ्रेंड्स, कटरीना नाम दिया गया। इसके 4 ऑप्शन है। उपग्रह को, सेकंड तारे को, थर्ड है ऊष्मा तरंगों को, चौथा है प्रभंजन को। इसका सही ऑप्शन है प्रभंजन को। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? इसके भी 4 ऑप्शन है फ्रेंड। वायुमंडलीय दाब के, दूसरा है आर्द्रता के, तीसरा है उच्च ताप के, चौथा है घनत्व के। इसका सही ऑप्शन है उच्च ताप के। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।